आदरणीय सम्राट, आपके सेवक जगत जला का प्रणाम स्वीकार करें। मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष अनुभव हो रहा है कि आपका और मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य पारसपुरा में मारा गया है। और साथ ही उसका सहभागी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जब तक आप स्वयं पारसपुरा पधार कर अपनी संतुष्टि नहीं कर लेते कि आपके शत्रु का अंत हो चुका है, तब तक मैं इनके शव यहां संरक्षित रखूंगा। बधाई हो सम्राट। चंद्रगुप्त और उसका साथी मगध के सबसे बड़े शत्रु अब मर चुके हैं। मर गया मर गया। तुम्हारे द्वारा दिया गया ये आज तक का सर्वश्रेष्ठ समाचार है। वो चंद्रगुप्त मर चुका है और साथ ही उसका साथी अर्थात वो कुटिल चाणक्य भी मारा जा चुका है। मैंने आप सभी को यहां एक अत्यंत शुभ समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। शीघ्र ही सम्राट धनानंद पारसपुरा पधार रहे हैं। और शीघ्र ही वो हमारे इस भवन में भी पहुंचने वाले हैं। कैसे सम्राट है जो मृत शरीर को देखने के लिए इतने उत्सुक है? मृत्यु की सुगंध, ये सुगंध कितनी अद्भुत है जगत जला। मैं उल्लासित हूं, शीघ्र मुझे वो दृश्य दिखाओ। कहां है वो शव? आ गए, आ गए शव, मेरे प्रिय शव आ गए। शीघ्र खोलो इन्हें। ये सब क्या है जगत जला? प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मेरे सम्राट मुझसे इतना रिष्ट हो गए? भूल नहीं, अपराध हुआ है तुमसे जो तुमने मेरे भेजे हुए हत्यारों दाहक और निशुंभा को चंद्रगुप्त और उसका साथी समझा। मुझे तो यही बताया गया था कि यह चंद्रगुप्त है और मुझे इसके प्रमाण भी दिए गए थे। मौन! जगत जला, तुमने अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि से अधिक महत्व प्रमाणों को दिया। मैंने तुम्हें स्वयं आकर बताया था कि चंद्रगुप्त 15 से 17 वर्ष का युवक है। अब क्या यह व्यक्ति तुम्हें किशोर दिखाई दे रहा है? अब तुम ही बताओ, क्या आयु है इसकी? मुझे क्षमा करें प्रभु, आपकी प्रशंसा पाने की लालसा और चंद्रगुप्त की हत्या करने की शीघ्रता में मैं इतना भावुक हो गया था कि इनके विरुद्ध दिए गए प्रमाणों और तर्कों को सत्य मान बैठा जो मेरे सामने प्रस्तुत किए गए, और यह भूल गया कि चंद्रगुप्त तो एक किशोर है। तर्क, प्रमाण? किसने दाहक को चंद्रगुप्त प्रमाणित करने की चेष्टा की? कौन है वो जिसने मेरे भेजे हुए हत्यारों के लिए तुम्हें प्रमाण दिए?
मेरा राष्ट्रीय सलाहकार लाखा नापित। दुर्गम, इसके साथ ही मेरे भाई दुर्गम को उनके कक्ष से ये प्रमाण मिले हैं जो उनके पिपली वन से होने का संकेत देते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क में ये नहीं चमका कि कदाचित मेरे हथियारों ने चंद्रगुप्त के विरुद्ध ये प्रमाण एकत्रित किए होंगे जगत जला? कौन है वो लाखा नापित? उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, मैं उससे अभी मिलना चाहता हूं। जी सम्राट। लाखा नापित जहां भी है उसे तुरंत सम्राट धनानंद के समक्ष उपस्थित किया जाए। तुम हो लाखा नापित। तुम्हारे कारण मेरे दो प्रिय हत्यारों की हत्या हो गई। एक सलाहकार के लिए इतना अधिक आत्मविश्वासी होना संशयकारी प्रतीत होता है। तुम्हें इतना प्रबल विश्वास कैसे था कि दाहक चंद्रगुप्त था? हे सम्राट श्रेष्ठ, मैं तो एक साधारण सा नापित हूँ। ये तो आपके प्रांत प्रमुख जी की कृपा हुई जिन्होंने मुझे अपना राजकीय सलाहकार नियुक्त किया। और एक राजकीय सलाहकार का परम कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी की हर प्रकार से रक्षा करना, उन्हें आने वाले किसी भी संकट के प्रति सचेत करना। परंतु मैं उन्हें ऐसे संकट के प्रति कैसे सचेत कर पाता जिसकी पुष्टि मैंने स्वयं नहीं की थी। इसलिए जैसे ही मैंने संकट को भांपा, मैंने सोचा कि मैं पहले स्वयं पुष्टि करता हूँ। इसलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया। पीछा करने के पश्चात मेरा संदेह और सुदृढ़ हो गया, सशक्त हो गया, जब मैंने प्रभु जी के विश्वसनीय सेवक अगजीव और प्रभु जी की विश्वसनीय सेविका कचरी के शव देखे। केवल उन दोनों के शव नहीं थे सम्राट श्रेष्ठ, उनके परिवारजनों की भी बड़ी निर्ममता से हत्या की गई थी। मुझे लगा कि इतनी निर्ममता से तो उनकी हत्या केवल मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथी ही कर सकते हैं। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, परंतु मेरे भूल को आप विश्वासघात न समझे प्रभु जी। भले ही आप मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, परंतु इस प्रकार का लांछन तो 100 मृत्यु दंड के बराबर एक दंड हो गया ना। ये सब दुर्भाग्यवश हुआ प्रभु जी, ये सब दुर्भाग्यवश हुआ। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के कारण हुआ है। वो साक्ष्य जो चिल्ला चिल्लाकर यही संकेत दे रहे थे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य। एक नापित के मुख से निकले ऐसे शब्द थोड़ा विचित्र है ना? सम्राट, मैंने बताया था ना आपको, अत्यंत ज्ञानी नापित है। कहता है कि नापित हृदय सम्राट धनानंद के शासनकाल में एक नापित की नियति केवल केश काटने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो जितना ज्ञानी होता है उससे उतना ही सावधान रहने की आवश्यकता होती है जगजला, क्योंकि वो जैसे सत्य का समर्थन करता है उतने ही विश्वास के साथ असत्य को सत्य प्रमाणित भी कर सकता है। न जाने क्यों मुझे इसके नापित होने पर संदेह हो रहा है। सत्य वचन महामहिम, मुझे भी यही आभास हो रहा है कि ये
नापित नहीं है। यदि आपको संदेह है तो उसका अवश्य कोई कारण होगा। मैं अभी अपना एक दल इसके गांव भेजकर इसकी वास्तविकता का पता लगाता हूं। तुम जैसे मूर्खों पर विश्वास करके मैं मगध सम्राट नहीं बना हूं जगज्जला। इसकी वास्तविकता को मैं स्वयं जान सकता हूं। ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, किंतु उस तरह चलाना एक कला है जो ऐसे ही कहीं से सीखी नहीं जा सकती। ये तो हम नापितों को जन्म से मिली एक धरोहर है, प्रतिभा है। ये नापित है या नहीं, इसकी पुष्टि मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि इसके नापित होने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की पहचान झूठी हो तो उसके मुख से निकली प्रत्येक बात झूठी होती है, और यदि ये नापित नहीं है तो आज यहां इसने जो कुछ भी कहा है उसे झूठा माना जाएगा। जाओ लाखा नापित, नापितों के उपकरण लेकर आओ। मैं भी तो देखूं तुम्हारा उत्तरा तुम्हारी जिह्वा की भांति तीव्र है या नहीं। तुम्हारा नाम? लाखा नापित। कौन से नापित? हनानी नापित। उपनाम? बैरी। कुल? भैरवी। कुल देवता? काल भैरव जी। कुल चिन्ह? ये गांठ, ये हमारे कुल की चिन्ह है। पिता का नाम? भंता। दादा का नाम? भगत। और दादा का नाम? जोगी। प्रांत? झालावाड़ी। मूल स्थान? सरसा। यहां तुम पकड़े गए। अपने ही बुने जाल में फंस गए तुम, लाखा नापित। तुमने कहा कि तुम हनानी नापित हो, किंतु हनानी नापित तो कभी दरसा के थे ही नहीं। क्षमा करें सम्राट, परंतु मैंने असत्य नहीं कहा था। जैसे ब्राह्मणों में अपने गोत्र का ज्ञान ना होने पर स्वयं को कौशिक गोत्र का बताने का विधान है, उसी प्रकार हम नापितों में यदि अपने मूल स्थान का ज्ञान ना हो तो स्वयं को दर्शा का बताने का विधान है, क्योंकि हमारे नापित समाज के सिरमौर आपके पिताजी स्वर्गीय श्री महापद्मानंद जी भी तो वही के थे। अपनी परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारी पहचान से मैं अब संतुष्ट हूं। तुमने जो कुछ भी सभा में कहा उसे अब मैं सत्य मानता हूं, इसीलिए तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कृत करता हूं। भद्रसाल, आज आपकी सेवा करके मैं वैसे ही ऋणी हो गया, परंतु फिर भी यदि आप इस तुच्छ प्राणी को पुरस्कृत करना चाहते हैं तो दास की विनती है कि स्वयं अपने कर कमलों से मुझे पुरस्कृत करें। मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि साक्षात भगवान ने मुझे पुरस्कार दिया है। भगवान ने? सच्चे नापित हो, सही समय पर सही बात करते हो। ये लो, ये संकट तो टल गया, किंतु जब तक धनानंद यहां है तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं।